हेलो दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं मात्रक एवं बीमा का दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय में हम अपना एक वीडियो डाल चुके हैं। अब हमारा दूसरा अध्याय मात्रक एवं बीमा का चल रहा है, जो एग्जाम के कंट्रीब्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। अब देखिए, अब आता है यहाँ पर चालकता। चालकता यानी कंडक्टेंस। चालकता का सूत्र होता है 1 बटा प्रतिरोध। चालकता का सूत्र होता है 1 बटे में प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। ये हरदम पूछा जाता है, सभी एग्जामों में इसकी आलोचना की जाती है। तो क्या पूछा जाएगा? चालक कंडक्टेंस का सूत्र होता है 1 बटा प्रतिरोध, जो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो इसका मात्रक हो जाएगा 1 बटा ओम यानी ओम इनवर्स। और इसकी बीमा होती है एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 2 T3 ए स्क्वायर या A2 भी बोल सकते हैं आप इसको। अब देखिए, अब आता है हमारा धारा घनत्व, जिसको अंग्रेजी में करंट डेंसिटी बोला जाता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल, यानी विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा यहाँ पर दे रखी है M0L-2 T0I1, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं M⁻0 L⁻−2 T⁻0 या I⁻1। अब हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब आ रहा है फ्लक्स, जिसको हिंदी में भी फ्लक्स बोला जाता है और इंग्लिश में भी फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी गुणे ए। फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी गुणे ए। फाई का मात्रक होता है वेबर। फाई का मात्रक क्या होता है? फाई का मात्रक होता है वेबर। फाई का विमीय सूत्र, फाई का बीमा होता है ML⁻2 T⁻−2 I⁻−1, या आप इसको बोल सकते हैं M⁻0 L⁻2 T⁻2 I⁻। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में रेसिस्टिविटी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है रो ए बाई एल। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो ए बाई एल। इसका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। और इसकी बीमा होती है ML2 T⁻−3 A⁻−2, या M0L⁻2 T⁻−3 A⁻−2 भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को अंग्रेजी में लेटेंट हीट बोला जाता है। गुप्त ऊष्मा को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट। कभी कभी हिंदी में ना देकर इंग्लिश में इसका पूछ देता है कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान। और इसका जो मात्रक होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और द्रव्यमान को तो आप लोग का पता ही होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और इसकी बीमा होती है L⁻2 T⁻−2। सिर्फ इसकी बीमा L⁻2 या T⁻−2 होती है। अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पर आता है कोणीय संवेग, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जामों में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि इसको नोट्स बनाते चलिएगा। अब देखिए, कोणीय संवेग को इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। कोणीय संवेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण को I से डिनोट किया जाता है और कोणीय वेग को ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए, इसका मात्रक, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंट का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड। तो इसका बीमा क्या हो जाएगी? इसकी बीमा हो जाएगी ML⁻2 T⁻−1, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं M0L⁻2 T⁻। अब देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं जड़त्व आघूर्ण को अंग्रेजी में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। जड़त्व आघूर्ण को अंग्रेजी में मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और इसका मात्रक, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर।
जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे जो परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। परिभ्रमण और परिक्रमण में आपको अंतर हम आगे चलकर बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। परिभ्रमण और परिक्रमण ये इसी कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसका बीमा हो जाएगी ml स्क्वायर या ml पावर 2 या m0 L पावर 2 भी बोल सकते हैं। अब देखिए भार, वेट, भार को इंग्लिश में वेट बोला जाता है, ये तो सबको पता ही होगा, तो इसमें कोई भी बताने वाली बात नहीं है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हुए भार का मात्रक, भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और इसकी बीमा होती है ml T⁻⁻2 या m⁻0 L⁻0 T⁻⁻2। तो आप लोगों को मात्रक तथा बीमा ये सब पता चल गया होगा। अब देखिए अब हम कुछ एग्जाम के कंट्रीब्यू से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं आप लोग को, जो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियां, ये बार बार पूछा जाता है, ये जो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। समान मात्रक जिसका मात्रक भी समान है और उसका विमीय सूत्र भी समान होता है। चलिए देखिए बारी बारी से हम देखेंगे। चाल और वेग, चाल और वेग का मात्रक भी समान होता है और बीमा भी समान होता है। चाल और वेग का मात्रक भी समान होता है और बीमा भी समान होता है। तो चाल और वेग का बीमा होता है LT इनवर्स, और उसका मात्रक भी समान होता है। भार और बल का मात्रक भी समान होता है और बीमा भी समान होता है। भार और बल का मात्रक भी समान होता है और बीमा भी समान होता है। जैसे ऊपर हम आपको बता चुके हैं बारी बारी से, तो इसमें आपको बताने लायक कुछ है नहीं, बस आपको बता देते हैं कि समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र, इसका मात्रक भी समान होगा और बीमा सूत्र भी समान होगा। भार और बल का बीमा सूत्र होता है m0 L0 T⁻⁻2। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इन दोनों का मात्रक भी समान होता है और विमीय सूत्र भी समान होता है। इन दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है m0 L⁻2 T⁻⁻1। कोणीय वेग और वेग प्रवणता, कोणीय वेग और वेग प्रवणता का मात्रक होता है समान ही होता है और उसका विमीय सूत्र T इनवर्स होता है। संवेग और आवेग का भी मात्रक समान होता है और विमीय सूत्र m0 L0 T⁻⁻1 होता है। ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, इन तीनों का मात्रक एक ही होता है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, बल आघूर्ण का भी मात्रक जूल होता है, और इसका विमीय सूत्र होता है m0 L⁻2 T⁻⁻2। अब दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब का बीमा भी समान होता है और मात्रक भी समान होता है। तो इन तीनों का बीमा एक ही होता है। ध्यान इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, इन सब का बीमा एक ही होता है m0 L⁻1 T⁻⁻2। अब देखिए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सब मात्रक विहीन तथा बीमाहीन राशियां हैं। अगर आपको पूछेगा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक बताइए, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि वो मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इन पांचों का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, इन पांचों का ये मात्रक विहीन होते हैं और बीमाहीन राशियां होती हैं। अब धीरे आगे हम बढ़ते चलेंगे कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। अब लंबाई को मापने के लिए जो मात्रक होते हैं उनका प्रयोग हम लोग देख लेंगे, उनका यूज हम देखेंगे। एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर, एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये सब बार बार पूछा जा चुका है। अगर आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात कीजिएगा तो इन सब का काम आपको पड़ेगा, बिना इसके यूज के आप न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते हैं। एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक एंगस्ट्रम को ए से डिनोट किया जाता है। एंगस्ट्रम तरंग
तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर, जिसको स्मॉल और स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर या 0.001 मिलीमीटर। प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। और एक खगोलीय मात्रक भी दूरी का मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर और 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर भी इसको आप बोल सकते हैं। अब देखिए, अब पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.083 गुणे 10⁻16 मीटर या इसको आप 3.26 प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। एक पारसेक बराबर पूछेगा कि कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर खगोलीय दूरियों को मापन के लिए हम आपको फिगर बना दिए हैं। अब इसको आप समझ सकते हैं खगोलीय दूरियों को मापन के लिए। ये देखिए, ये है सूर्य। ये जो देख रहे हैं आप बड़ा सा जो लहकता हुआ, ये है सूर्य। और ये सब ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए, आपको ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ये जो है लाइट एरिया है, ये लाइट एरिया है। और ये लूनर डिस्टेंस है, ये जो है लूनर डिस्टेंस है। और ये लाइट एरिया ईयर है। और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये जो देख रहे हैं सूर्य के नज़दीक के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जहाँ पर ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब चलिए देखिए, बारी बारी से हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते चलेंगे। देखिए, एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर लाइट ईयर है, इसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी यहाँ पर देखिए, ये लाइट ईयर है। प्रकाश द्वारा मतलब ये प्रकाश है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। और यहाँ पर देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर, जिसको हम आगे भी इसका वार्तालाप किए हुए हैं, इसके बारे में चर्चा किए हैं। अब चलिए देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग कब किया जाता है? अगर पूछेगा कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग कब किया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जान लेते हैं खगोलीय इकाई क्या होती है। खगोलीय इकाई को अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब देखिए, जान लेते हैं खगोलीय इकाई क्या होता है। खगोलीय इकाई को अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। खगोलीय इकाई भी दूरी का ही मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। अब देखिए, यह पृथ्वी है और सूर्य है, इसके बीच की जो दूरी है, इसके मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ गए आप लोग? खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो मध्य की यानी बीच का जो दूरी है, उसको खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर। अब चलिए अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब देख लेते हैं पारसेक क्या होता है। और पूछ लेगा कि पारसेक क्या है, तो पारसेक भी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है।
पार्सेक। पार्सेक को इंग्लिश में भी पार्सेक बोला जाता है और हिंदी में भी पार्सेक बोला जाता है। और पार्सेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.086 गुणे 10⁻16 मीटर। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देख लेंगे कि समागमता का सिद्धांत क्या कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये पूछ देता है कि समागमता का सिद्धांत क्या है, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोला जाता है। अब समागमता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। समागमता ने क्या सिद्धांत दिया था कि समागमता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यू यानी प्रारंभिक वेग और ए त्वरण और टी समय। इसका मात्रक हो जाएगा v जो बराबर अंतिम वेग, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसका भी हो जाएगा। अब देखिए बीमा, इसका इन तीनों का बीमा भी सेम होगा, एल टी इनवर्स। जैसे दूसरा में देख लीजिए v स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये जो है यू स्क्वायर प्लस 2as है। यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as है। मिट गया था, टाइपिंग में हो जाता है, टाइप करने में मिट गया है। v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर यानी अंतिम वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। यहाँ पर मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अब यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। तो यही सिद्धांत किसने दिया था? यही सिद्धांत समागमता ने दिया था कि प्रत्येक का मात्रक और बीमा, मात्रक भी समान है और बीमा भी समान है। ठीक है। अब देखिए, अब तीसरे नंबर पर देख लेते हैं एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। एस यानी दूरी, वही दूरी होता है। एस का मात्रक हो जाएगा मीटर। यूटी का हो जाएगा मीटर, यूटी का मीटर हो जाएगा और हाफ ए टी स्क्वायर का भी मीटर हो जाएगा। और इसके सबकी बीमा कैपिटल एल, इन तीनों की बीमा समान ही हो जाएंगी, तीनों की बीमा एक ही रहेंगी। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। ये अगर न्यूमेरिकल अगर पूछ देगा, अगर हरदम पूछा जाता है, टेक्नीशियन का हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब में ये इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स और सफिक्स ये सब पूछा जाता है। अब देखिए, प्रीफिक्स एंड सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10 यानी उपसर्ग एक्सा को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इसका सिंबल कैपिटल ई होता है और इसकी 10 की घात 10⁻18 होती है। पेटा को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है और इसकी घात 10⁻15 होती है। टेरा को कैपिटल टी से दर्शाया जाता है और इसकी घात 10⁻12 होती है। गिग्गा को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है, इसकी घात 10⁻9 होती है। मेगा को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, इसकी घात 10⁻6 होती है। किलो को कैपिटल के से दर्शाया जाता है, इसकी घात 10⁻3 होती है। हेक्टो को कैपिटल स्मॉल एच से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻2 होती है। डेक्का को डी एस से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻1 होती है। डेसी को स्मॉल डी से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻−1 होती है। सेंटी को स्मॉल सी से दर्शाया जाता है, जिसकी 10 की घात 10⁻−2 होती है। और मिली को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है, जिसको 10⁻3 होती है। माइक्रो को म्यू से दर्शाया जाता है, जिसकी भी 10⁻−6 होती है। नैनो को स्मॉल एन से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻−9 होती है। पिक्को को स्मॉल पी से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻12 होती है। फेप्टो को स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻15 होती है। एट्टो को स्मॉल ए से दर्शाया जाता है, जिसकी घात 10⁻18 होती है। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, अब यहाँ पर हम देख लिए हैं कि सब में 18 में 3 का डिफरेंट है, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया
9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किलो से लेकर एक्सा तक सब में डिफरेंट 3-3 का है, सब में डिफरेंट 3-3 का है। अब वैसे ही यहाँ तक डेसी, सेंटी और मिली तक -1, -2, -3 ठीक है, लेकिन अब डेसी, सेंटी, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो में -6 में -3 जोड़ा जाएगा तो -9, इसमें भी 3 का डिफरेंट, इसमें भी 3 का डिफरेंट, इसमें भी 3 का डिफरेंट। तो याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है ये, आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यदि ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप आई वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर और बी बराबर है आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो अदिश गुणनफल हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर आई का मान 5 और जे जुड़ जाएगा तो देखिए यहाँ पर 5 आई वेक्टर और आई वेक्टर इसमें एक की है घात तो 5 गुणे 1 5। अब यहाँ पर जे की घात जे 3 है और यहाँ पर 2 है तो 3 गुणे 2 3 दूना के 6 माइनस जे -6। अब यहाँ पर के वेक्टर का पहला 6 है और यहाँ पर के वेक्टर के पहले भी 6 है तो छछा के 36, 6 गुणे 6 छछा के 36। इन सब को करने पर 35 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सदिशों का वियोजन यानी डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का वियोजन किसे कहा जाता है? किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 दिशा में वियोजन कर दिया गया है, 2 दिशा में फैला दिया गया है। जैसे एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण f cos थीटा है, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण f cos थीटा है और वाई अक्ष की दिशा में परिमाण f sin थीटा है। और ये जो हो जाएगा f ये दिशा को डिनोट करेगा और इनके बीच कोण थीटा है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में x अक्ष तथा y अक्ष में परिमाण क्या होगा। यहाँ पर दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम इसको डिराइव करके आप लोगों को बता रहे हैं। डिराइव करके आप लोगों को बता रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, अच्छा हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण, तो एक्स अक्ष की दिशा कहाँ है? एक्स अक्ष की दिशा एफ cos थीटा, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण एफ cos थीटा, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण हो जाएगा हमारा एफ cos थीटा। ठीक, चूंकि एफ का मान दिया है 10 न्यूटन, एफ का मान दे दिया है 10 न्यूटन और यहाँ पर थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो हमको क्या करना है कि एफ cos थीटा, एफ का मान 10 cos 30 डिग्री, तो 10 गुणे cos 30 का मान होता है √3/2, तो हमारा हो जाएगा एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण हो जाएगा 5√3 न्यूटन। ठीक, अब वाई अक्ष की दिशा में परिमाण, वाई अक्ष की दिशा में परिमाण होता है एफ साइन थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसको फिगर में पहले ही बता दिए हैं, डिनोट कर दिए हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर वाई अक्ष की दिशा में परिमाण हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक, एफ साइन थीटा, चूंकि एफ का मान 10 दे दिया है और थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करना है, बस यहाँ पर अपना मान भरकर हमको इस इक्वेशन को हल कर लेना है। एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ का मान 10 और थीटा का मान 30 डिग्री, 10 साइन 30 डिग्री, तो 10 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 5 न्यूटन हमारा आंसर। चलिए अब इसी के साथ हम इसको इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। अब इसके लिए नया हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल वाला वीडियो डालेंगे बहुत जल्दी। जब तक आप पहले इस कंसेप्ट को आप लोग सब क्लियर कर लीजिए, अगर आपके पास इस कंसेप्ट की पूरा क्लियरिटी रहेगी तो आप न्यूमेरिकल टोटल बना लीजिएगा। मात्रा तथा बीमा की समाप्ति कर दिए हैं हम, पूरा थ्योरी हम एक ही 2 वीडियो में कन्वर्ट कर दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ऐसे ही बने रहिएगा। बने रहिएगा तो हम अगले चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे, जो आपको एएलपी, रेलवे, एनटीपीसी, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, उसमें टोटल क्वेश्चन इसी थ्योरी से लड़ जाएगा, ए से लेकर जेड तक इसी थ्योरी से लड़ जाएगा। अगर इस थ्योरी से नहीं लड़ा तो हम अपना वीडियो बनाना बंद कर देंगे। अब पहले तो हम थ्योरी का डिस्कस किए हैं, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, मात्रा तथा बीमा का न्यूमेरिकल भी हम लाएंगे बहुत जल्द।
जब तक तब तक आप अपने वीडियो को हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। जी, धन्यवाद।